हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। यदि आप ज़मीन रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं या आपने ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया है तो कौन से काम हैं जो आपको करना है। बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जो ज़मीन रजिस्ट्री करा लेते हैं और समझते हैं कि ज़मीन उनका हो गया। तो आइए इसी विषय पर हम बात करेंगे। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, चाहे आप ज़मीन बेच रहे हों या फिर ज़मीन खरीद रहे हों। सबसे पहले समझिए कि आप अगर किसी ज़मीन को लेने जा रहे हैं तो 2 चीज़ चेक करना होता है। एक, ज़मीन का मालिकाना हक किसका है, ठीक है। दूसरा, उस ज़मीन का टैक्स कौन पे कर रहा है। 2 चीज़ आप चेक करते हो कि नहीं करते हो। अगर 2 चीज़ आप चेक कर लेते हो तो आप समझ लो कि आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी परेशानी में नहीं फंसोगे। अब समझिए, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से ज़मीन परचेज किए, ठीक है, रजिस्ट्री कराएं, जिसको आम भाषा में कहते हैं ज़मीन लिखवा ले ली हो, माने अपने नाम से हम लिखवा ले ली, ज़मीन लिखवा लिए, ठीक है। अब वो जो ज़मीन हमने लिखवा लिया अपने नाम से, उस ज़मीन का मालिकाना हक तो हमारा हो गया, लेकिन जो ज़मीन है उस ज़मीन का जो टैक्स मालिकाना हक है वो अभी हमारा नहीं है, उसी बंदा का है जिसने हमें ज़मीन दिया है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो हमें ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद, यानी जहाँ पर आप ज़मीन लिखवाएं वहीं पर बगल में दाखिल खारिज मोटेशन होता है। दाखिल खारिज मोटेशन आप समझ लीजिए यहाँ पर कि आप ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिए, अपने नाम से लिखवा लिए, अब ज़मीन का मालिकाना हक तो आपका हो गया, लेकिन उस ज़मीन का टैक्स अभी भी आप पे नहीं कर रहे हो, तो टैक्स डिपार्टमेंट में आपका मालिकाना हक नहीं है। तो टैक्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका मालिकाना हक अपना बनाने के लिए आपको ज़मीन का दाखिल खारिज कराना होता है, जिसको अंग्रेजी में म्यूटेशन भी बोलते हैं, म्यूटेशन भी बोलते हैं, समझ गए। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि टैक्स डिपार्ट से हमारा नाम को दाखिल कर दिया जाए और जो जिसका पहले ज़मीन था, जो पहले टैक्स पे कर रहा था, उसके नाम को खारिज कर दिया जाए। यानी हमने ज़मीन लिया, ज़मीन के मालिकाना हक तो हमारा हो गया, लेकिन उस ज़मीन पर जो टैक्स पे कर रहा था उसके नाम को खारिज किया जाए और हमारा नाम को दाखिल किया जाए, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है कि जैसे समझ लीजिए आप यहाँ पर कि कोई दलाल है जो ज़मीन का कारोबार करता है, ज़मीन को बेचता है बेनिफिट लेके। एक दलाल समझ लीजिए कि ज़मीन परचेज किया, ख़रीदा 20 लाख रुपए में, और उस ज़मीन को वो सोचता है कि हम 2, 4, 5 साल के बाद बेचेंगे तो हमें 20 लाख का 30 लाख रुपए मिलेगा। अब चूंकि वो दलाल है तो उसने ज़मीन तो खरीद लिया, यानी ज़मीन का मालिकाना हक तो उसको मिल गया, लेकिन जो ज़मीन पर जो टैक्स है, जो ज़मीन का जो टैक्स लगता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो पेड नहीं किया, चूंकि उसको बेनिफिट लेना है, समझिएगा। और जो सामने वाले व्यक्ति से उसने ज़मीन परचेज किया, यानी ज़मीन लिखवाया, उसने भी 5 साल से टैक्स पे नहीं किया था। अब मान के चलिए कि मैं एक दलाल हूं, मैंने इस व्यक्ति से ज़मीन खरीदा, इस व्यक्ति ने 5 साल टैक्स पे नहीं किया और हमने खरीदा तो हमने भी टैक्स पे नहीं किया, क्योंकि हमने ज़मीन सिर्फ खरीदा, ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया। तो कुल मिला के 5-5 10 साल हो गए। अब 10 साल के बाद ज़मीन का तो 30 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन हमसे कोई ज़मीन खरीद नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए नहीं खरीद रहा है कि भैया वो ज़मीन खरीदेगा तो 5 साल मेरा और 5 साल उसका, जिससे हमने ज़मीन लिया था, वो 10 साल का उसको कराना पड़ जाएगा, टैक्स भरना पड़ जाएगा, जो ज़मीन का टैक्स होता है। तो 2 चीज़ बेसिक देखा जाता है ज़मीन खरीदने में कि आप जो ज़मीन ले रहे हो उस ज़मीन पर मालिकाना हक किसका है, करेक्शन जो स्लिप होता है, जमाबंदी पंजी, वो किसके नाम से है, और उस ज़मीन का जो टैक्स है, उस ज़मीन का जो रेवेन्यू है, वो कौन पे करता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ देखिए और उसके बाद अपना आप ज़मीन परचेज करवाइए। तो रजिस्ट्री के बाद ये 2 चीज़ें जो हैं आपको कर लेना है, ठीक है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप भली भांति समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो मालिकाना हक होता है
ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिए, ज़मीन लिखवा लिए, वो हो गया। और उस ज़मीन पर सरकार को जो टैक्स दे रहा है उसको दाखिल खारिज करवाते हैं हम लोग, ताकि फिर हम उसका टैक्स दे सकें, जिसको रसीद के रूप में हम समझ सकते हैं कि रसीद कटवा लिए। ठीक है, तो ज़मीन का कोई ख़ास अभी दर नहीं चल रहा है यहाँ पर। 50 रुपये 60 रुपये जगह जगह के हिसाब से, अगर घर का है कहीं तो 200 से 300, अगर बिल्डिंग वगैरह का है तो उससे कुछ ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको देख लेना है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे समाज में 99% ऐसे लोग हैं जो ज़मीन परचेज कर लिए हैं और समझते हैं कि ज़मीन का मालिकाना हक अब उनका हो गया, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज वो कराते ही नहीं है। तो आप लोग को संभल जाने की ज़रूरत है और ये काम जो है जल्दी से जल्दी आपको करा लेना चाहिए, आगे भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। किसी भी तरह का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे DM जरूर कर लीजिए। गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखिए।